Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue our chapter from class 10th biology, and the chapter today we are going to continue with life processes. Basically we will be discussing circulation in plants today. So let's begin. So as I told you guys, आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? We are going to talk about circulation in plants. So शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें पहले से क्या पता है. ठीक है. सो जो सबसे पहली चीज़ है, हमें दो स्पेशल चीज़ों के बारे में पता है फ्रॉम आवर प्रीवियस का, फ्लोएम एंड जाइलम. ठीक है. इन दोनों चीज़ों के बारे में सबको पता है. एवरी चाइल्ड नोज अबाउट दीज टू थिंग्स. व्हाट आर दे? They basically together comprises the circulatory system in plant. ठीक है. What are they responsible for? Circulation in plant. ठीक है. Circulation in plant के लिए ये responsible होते हैं both for your nutrients, necessary nutrients as well as for food. ठीक है. मतलब दोनों ही चीज़ों के लिए they are responsible. और एक चीज़ जो है कि when they both are present together means हम अगर xylem and phloem को mix कर दें, so we call them with a special structure. ठीक है. क्या आप हम कहते हैं इन्हें, किसी को मालूम है? If anybody knows, so write down in comments. What you know कि अगर हम xylem और फ्लोएम को एक साथ लिख दें, सो हम इसको एक स्पेशल टर्म से जानते हैं, एंड दैट टर्म इज़ योर नोन एज वैस्कुलर टिश्यूज़. व्हाट इट इज़ नोन एज? वैस्कुलर टिश्यू. ठीक है. सो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें शुरुआत से पढ़ाई जाती हैं. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ ईच. सो बेसिकली फ्लोएम, इससे आप जब सुन रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ कमिंग इन योर माइंड? मीन्स फर्स्ट वर्ड जब आप इसे प्रोनाउंस कर रहे हो, सो क्या आ रहा है? एफ, राइट? एफ आ रहा है. दिस एफ, फ्लो, फ्लो एम. सो फ्लो आता है, फ्लो में एफ. दिस एफ इज़ द फर्स्ट वर्ड which is coming to you, right? So इससे आप ये एक सीक्वेंस बना सकते हो कि ये जो आपका फ्लोएम है, this phloem is related to what? Your food circulation. किससे रिलेटेड है? फूड सर्कुलेशन इन प्लांट. ये आपको मैंने एक सिंपल ट्रिक भी बता दी जिससे आप समझ सकते हो कि फ्लोएम जाइलम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. सो इट मीन्स आपका ये जो था आपका फ्लोएम, दैट इज़ रिलेटेड टू फूड सर्कुलेशन. मीन्स फ्लोएम इज़ बेसिकली द टिश्यूज़ और सेल, अ कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सर्कुलेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स. बेसिकली ये क्या होता है? दैट इज़ बाई डायरेक्शनल. क्या होता है? इट इज़ योर बाई डायरेक्शनल. अब आप पूछोगे ये बाई डायरेक्शनल क्या नया वर्ड आ गया? ठीक है. सो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है, बाई मीन्स यू नो, बाई मीन्स तो सबको पता है. बाई मीन्स होता है टू एंड डायरेक्शन मीन्स यू ऑल नो. ठीक है. सो टू डायरेक्शनल होता है, मीन्स आपका ये इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा. अब ये तो आप कहोगे कि मैम ये आपने तो इक्विलिब्रियम का साइन बना दिया है, बट दिस गाइस, दिस इज व्हाट? टू डायरेक्शनल. मीन्स सी, इफ इट इज योर प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका प्लांट है, ठीक है, दिस इज योर प्लांट. सो आपका क्या होगा? फूड की नेसेसिटी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, एंड इवन योर दीज डीप रूट्स ऑल्सो नीड फूड. सो आपका क्या होगा? फूड बन कहाँ रहा है एक्चुअल में? यहाँ पर लीव्स में, लीफ में बन रहा है, लीफ में बन रहा है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है. लीफ में अगर फूड बन रहा है, सो उसे कहाँ कहाँ जाना होगा? दैट नीडेड टू गो अपवर्ड ऑल्सो एंड योर डाउनवर्ड ऑल्सो. सो दो डायरेक्शन हो गई,
एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दैट इज वाई दिस इज द बाई डायरेक्शनल प्रोसेस. ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है मीन्स कि दोनों अपवर्ड भी इसका फंक्शन होता है और डाउनवर्ड भी होता है. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी फंक्शन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फंक्शन होता है. सो इट इज़ बाई डायरेक्शनल. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने वाली, इसमें क्या होता है आपका एनर्जी यूसेज होता है. ठीक है, मीन्स अब आप पूछोगे मैम एनर्जी यूसेज का मतलब क्या है. एनर्जी यूज़ होती है इस प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि देखो अगर आप सर्कुलेशन का प्रोसेस करवा रहे हो, ठीक, सो आपको उसमें क्या होगा, कुछ मूवमेंट होंगे पार्टिकल्स के. सो फ्लोएम में क्या होता है कि आपका यही पार्टिकल मूवमेंट जो होता है उसी चीज़ के लिए क्या नेसेसरी हो जाती है, एनर्जी. मीन्स जो आपकी एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर है, एटीपी. सो दीज एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द फूड. ठीक है, सो ये सिंपल चीज़ थी फ्लोएम के बारे में जो everyone should know. This is the very easiest thing. अब ऐसे ही हम लोग जाइलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सो जाइलम की बात अब हम लोग करने वाले हैं. टॉकिंग अबाउट जाइलम, जाइलम से अब आपको सिंपली पता चल गया है कि जाइलम क्या होता है. इट इज़ रिलेटेड टू योर H2O. ठीक है, मीन्स ये किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O अगर कहीं आता है सो आपको दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, जाइलम. अब सेम प्रोसेस है इसका कि हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे जो जो हमने किसमें फ्लोएम में डिस्कस. सो ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है. यूनी डायरेक्शनल होता है. अब आप पूछोगे कि यूनी डायरेक्शनल क्या हो गया, अब ये यूनी डायरेक्शनल क्या नई चीज़ आ गई. सो यूनी डायरेक्शनल मीन्स वन डायरेक्शन. आपने प्लांट देखा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर प्लांट. वेट, हम लोग अच्छे से समझेंगे, कोई चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं. हमें जो भी नहीं समझ में आ रहा है सो वी विल डिस्कस दैट थिंग. ओके, नो प्रॉब्लम. दिस इज़ योर प्लांट. ठीक है, ये आपका प्लांट है. सो आपको पता है कि बेसिक जो है इसका वाटर का सोर्स कहाँ से है, रूट से है. फ्रॉम हेयर दिस ब्लू कलर. ठीक है, रूट से है. सो रूट हमारे डाउन है और वाटर का मूवमेंट हमें कहाँ कहाँ वाटर चाहिए, हर जगह चाहिए. फ्रॉम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह वाटर चाहिए. सो वाटर का डायरेक्शन क्या होगा मूवमेंट का, यही तो होगा, फ्रॉम डाउन टू अप. यही डायरेक्शन तो वाटर मूव करने वाला है, डाउन टू अप. ठीक है, सो क्या हुआ, ये एक डायरेक्शन है. सो दिस इज प्रोसेस इज व्हाट, यूनी डायरेक्शनल. और इसका एक रीज़न आपको ये भी बताना पड़ सकता है कि अगर आपसे पूछता है कि ये जो आपका नीड के अलावा कोई और रीज़न है जो जिसकी वजह से ये जाइलम का मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल होता है, सो इस केस में आप बताओगे ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में. ठीक है, किसके बारे में, ट्रांसपिरेशनल पुल. अब आप पूछोगे ये ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है. बेसिकली ये ट्रांसपिरेशनल पुल प्लांट के ऊपर लगता है जब प्लांट के ऊपरी हिस्सों में वाटर की कमी होने लगती है. अगर यहाँ पे ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे वाटर लेस होने लगेगा सो एक प्रेशर एग्जर्ट होता है. ठीक है, यहाँ पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है जिससे क्या होता है कि ये जो नीचे वाटर है ये मूव करके कहाँ जाने लगता है, ये मूव करके आपका ऊपर की तरफ जाने लगता है. ठीक है, सो ये जो प्रेशर लगता है यहाँ पर, दिस प्रेशर इज़ व्हाट योर ट्रांसपिरेशनल पुल, राइट. और इसमें एनर्जी यूसेज नहीं होता है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनर्जी. सो ये पॉइंट मेंशन कर लो, नो यूज़ ऑफ एनर्जी. इसका रीज़न क्या है, बेसिकली नो यूज़ ऑफ एनर्जी क्यों है. नो यूज़ ऑफ एनर्जी में भी इस वजह से भी हो सकती है कि ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है ये आपके एक नेचुरल फिनोमिना है. आपको पता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं. सो सेम थिंग इज ये, यहाँ पे अगर ये जो पिंक कलर था आपका, यहाँ पे आपका क्या था, वाटर की कमी थी. सो अगर यहाँ पे वाटर की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, और जब प्रेशर एग्जर्ट होगा जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वहाँ से वो
कम वाले एरिया की तरफ मूव करने लगेगा। सो ये प्रोसेस आपका यहाँ पे हुआ। सो दिस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से क्या होता है, आपका यूज़ ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, सो ये था आपका पूरा क्या, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। हमने जाइलम एंड फ्लोएम अब पढ़ लिया है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, एक स्पेशल टर्म है ट्रांसलोकेशन इन प्लांट। ठीक है, अब हम उस ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करने वाले, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना स्टार्ट विद व्हाट, एक्सक्रीशन टॉपिक। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपको पता है, ट्रांसलोकेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, हम फटाक से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो देखो इस में क्या है, बेसिकली ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका फूड लीफ से कहाँ पर चला जाता है, रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे चला जाता है, वेयर फूड इज़ नीडेड लोकेशंस। ठीक है, सो मतलब है कि फूड जब लीफ से ट्रांसफ़र होके अपनी पर्टिकुलर नीडेड लोकेशन पे चला जाता है, सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट प्रोसेस एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, यू विल राइट इट एज प्रोसेस बाय विच, ठीक है, फूड transported to various other parts of plant, other parts of plant where needed। ठीक है, इसका मतलब है कि जहाँ पर आपके फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर लीफ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दैट इज़ टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सो ये 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको सर्कुलेशन इन प्लांट में पढ़ने हैं, दैट इज़ फर्स्ट जाइलम, फ्लोएम एंड नेक्स्ट योर ट्रांसलोकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने जो भी समझाया है आप लोगों को आज समझ में आया हो, एंड हु सो एवर इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम कैन mention their problems in comment section. I personally check the comments for you all guys so that there is no problem left over in your minds. Okay, so just write down your problem in comment section and I will surely solve those. Okay, and that's all for today guys. Thank you so much for watching the video, and if you like the video please hit the like button and do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye.